शादी है। आज वीडियो में मैंने जिक्र किया था, मेरे हाथ पीले हुए थे जब बिरयानी बनाते हुए, रंग डालते हुए। तो मैंने कहा था कि यार हमारे एक दुआ होती है कि बेटी के बारे में कि अल्लाह ताला इसके हाथ पीले करे, मतलब शादी हो जाए, वो खैरियत से अपने घर पर जाए। और हमारा जो माशरा है, पाकिस्तानी माशरा या हिंदुस्तानी इंडियन माशरा, यहाँ जहेज़ का सिस्टम है। ठीक है, मैं खिलाफ हूँ जहेज़ के, आप में से भी बहुत सारे लोग खिलाफ होंगे, लेकिन पूरे माशरे को यकसर तब्दील करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आवाज़ उठानी ज़रूर चाहिए, यार जहेज़ नहीं होना चाहिए। मुनासिब एक चंद ज़रूरी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी बेटियाँ जहेज़ ना होने की वजह से रह जाती हैं शादियाँ, या शादियों में देर हो जाती है। हम लोग खुद भी स्टेटस के चक्कर में लगे हुए होते हैं कि यार इतना जहेज़ होगा तो फलां घर में बेटी जा रही है, तभी वो सुखी रह पाएगी। ये खैर बेटों वालों को भी सोचना चाहिए कि उनके घर पे जो बहुएं आ रही हैं वो भी वैसी ही बेटियां जैसे हमारी बेटियां हैं। अगर हम उनको तान करेंगे तो हमारी बेटियों को भी कोई तान करेगा। तो बस सर, ये तो कारमा के असूल हैं, लेने का देना है, जैसा करेंगे वैसा करेंगे। तो कोशिश कम अज कम आवाज़ उठाते रहें, और खुद अगर अपने ऊपर हो तो कोशिश करें कि देखा देखी भी लोग कर रहे होते हैं ना, मेरे पास पैसे हैं मैं कर दूंगा, मेरे पड़ोस में वो कहेंगे यार उन्होंने ऐसा दिया हम भी ऐसा दें, खानदान में ऐसा होता है यार वो चचा के लड़कों ने चचा की बेटियों को इतना दिया तो हम भी ऐसा करें। तो इस चक्कर में भी हम लोग बहुत सारे, लेकिन ये जो शादी कर रहे हैं ये एक लिमिटेड वसाइल में और चंद ज़रूरी चीज़ों के साथ शादी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी इतने पैसे नहीं है कि वो कर पाएँ, और हमारे बजट भी लिमिटेड होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन ये कि बस कम वसाइल में और इतने सारे काम, दावा नहीं है कि मेरे को खास में हमने कोई बहुत तीर मार दिया, लेकिन सर जितना भी हो गया, मैं आज आते हुए सोच रहा था शायद ये इस वजह से मुमकिन हो पाया, अपने मुंह से अपनी बात कर रहा हूँ कि हमने कोशिश की कि ईमानदारी से वो सब पैसे पूरे के पूरे खर्च किए जाए। ये किसी एनजीओ के थ्रू, बदगुमानी नहीं, लेकिन सुनने में इस तरह से बातें आती हैं कि उनके अपने एक्सपेंस बहुत होते हैं। अगर 10 रुपये आए तो 5 रुपये तो उनके एक्सपेंस पर खर्च हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये हुआ है कि हमारे यहाँ 10 रुपये आए तो 10 रुपये खर्च हो गए। इस वजह से शायद आपको नजर आता हो यार इतने काम हो रहे हैं, और सच्ची बात है हमारे साथ इतने ज्यादा लोग नहीं है डोनेट करने वाले, जो मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, चंद लोग हैं, ठीक है। और मुझे मालूम है अब बजट टाइट चल रहा है, लेकिन बस अल्लाह पे यकीन है, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो भाई आपके साथ कमिटमेंट हमारी हुई, वो इंशाल्लाह पूरी करते हैं। अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे, ठीक है मेरे भाई। हमारी एक बहन है, पिछले हफ्ते उन्होंने हमसे रब्ता किया था, तो दुकान चलाती हैं वो। बड़ा वो, एक तो पहले तो ये होता है कि हमारे यहाँ ख़वातीन उस तरह से काम नहीं करती, और करती भी हैं तो लोग उतना शायद डिस्करेज भी करते हैं, इतना अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे दुख भी खुशी भी कि चलो खातून है, अपने शौहर का हाथ बटा रही है, साथ में शौहर भी हैं, वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उम्र के उस हिस्से में है अभी। तो बहन ने अपनी ज़रूरतें कुछ बताई, छोटी सी दुकान है ये, तो क्या बोल सकते हैं, आपको अल्लाह ताला बहुत दे, सबको दे। अगर जॉब की भी मेरा हेल्प कर रहा है उनको अल्लाह ताला। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि आपको वो राशन पहुंचे। दुकान में कुछ सामान डलवाते हैं, और आपने जिक्र किया था बच्चियों की शादी का, मेरी बच्ची की शादी नवंबर में, जी, तो इंशाल्लाह कुछ उनके लिए करेंगे, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। अमूमन होता क्या है कि इस तरह की जब वीडियोस बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामाटाइज और बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करके आगे पीछे, मुझसे नहीं ये होता। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने सजेशन भी दी कि अली भाई इस तरह से करें कुछ ड्रामाटाइज और वो स्क्रिप्टेड। नहीं सर, ये नहीं होता, हम सादा तरीके से काम करते हैं। बहन का पता चला था यहाँ आए, तो किराए का घर है बहन का। तो बहन पहली तो इनिशियली कोशिश है कि आप दुकान में कुछ सामान डलवाएं, मैं आपको पैसे देके जाता हूँ। 5-6 साल से ये दुकान ये चला, अल्लाह करम करेगा, दुकान में सामान डलवाते हैं। कल राशन के लिए भी करेंगे, आपकी बच्चियों की शादी के लिए भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। और ये जो दुकान में, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं कि यूके में होते हैं, उन्होंने कुछ पैसे भेजे हुए थे, तो उनमें से आपको इतने पैसे देते हैं कि आप कुछ दुकान के अंदर सामान डलवाएं, फिर मैं 2-3 दिन में देख लूँगा। ये आंसू आपके, अल्लाह की बंदी, नहीं मेरी बहन, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना, ठीक है। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, रोना वोना नहीं है आपने, ठीक है ना। ये आप ये इससे एक दुकान में कुछ सामान डलवाएं, ठीक है। कल इंशाल्लाह रोए नहीं, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं बहन, और उन पर बस सेंटर काम करने जाती है, सेंटर जाती हूँ, काम करती हूँ, वहाँ पर भी बस अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। आप दोनों तरफ ध्यान देती हूँ, इधर भी जाती है, इधर भी। बस ये अल्लाह की मसलत है, कोई अल्लाह इम्तिहान ले रहा है हमारा, परेशानी हम लोग आ गए, हमें अल्लाह ने भेज दिया। इंसान की कोताही होती है, बस अल्लाह कोताही ना भी हो तो बाज़ औक़ात अल्लाह इम्तिहान भी लेता है ना, इम्तिहान भी लेता है अल्लाह। अल्लाह हमारी अगर कोताही नहीं भी हो तो अल्लाह इम्तिहान हो सकता है, देख रहा हो, आज़मा रहा हो,
वो आपको भी आजमा रहा है और हमें भी आजमा रहा है। हमारे पास देखिए, मैं आपको भी पता है कि अपना किसी से कोई तकाजा नहीं है, अल्लाह का काम है, अल्लाह ने शुरू करवाया, अल्लाह लेके चलेगा जब तक चलता है, हमारा तो इसमें कोई जोर नहीं है, आप सब जानते हैं। तो बस ये कुछ मेहरबान हैं जो हमें वो डोनेट करते हैं, हम वो फिर मेरे डिस्पोजेबल पर अगर चीज़ें होती हैं तो फ़र्दन फ़र्दन कुछ ना कुछ वो हम करते रहते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता किसी। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। तो इंशाल्लाह ये इससे आप सामान डलवाएं, कल में हो सकता है आपके लिए राशन का भी एक पैकेट आप तक पहुंचाएं। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलते हैं यहाँ से। ठीक है बहन, अल्लाह हाफिज़। इस यहाँ दुकान में मैं पहले आया था, तो हमने कुछ हेल्प आउट किया कि दुकान में ये सामान बिल्कुल भी नहीं था दुकान में, तो कुछ सामान हो जाए। बहन हमारी ये दुकान चलाती हैं, आधा टाइम इनके शौहर चलाते हैं। तो उसके बाद हमने इनसे वादा किया था कि आपको राशन का एक पैकेट पहुंचाएंगे। तो 2 दिन लेट हो गए, तो ये पैकेट एक राशन का हो गया। ठीक है, और दुकान में कुछ सामान जो है वो डलवा दिया गया है। तो बहन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, है ना? आपने मेरी मदद की। हाँ, अच्छा, और बहन ने वो बिल भी ला के रखे हुए हैं, जो बिल होते हैं जो वो सामान खरीदा। वैसे मुझे हाजत नहीं है उसकी, लेकिन आप दिखा दें। ठीक है, तो वो जो हमने इन्हें पैसे दिए, उनके इन्होंने जो सामान खरीदा, परचेजिंग की, उसके इन्होंने बिल भी दिखाने के लिए। बस बहन अल्लाह जानता है। ठीक है, हम वैसे कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कर नहीं रहे, लेकिन मैंने ये सोचा है, हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कि इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी रखा जाए जो हम करें। अल्लाह के पास तो रिकॉर्ड है, लेकिन दुनियावी भी बहुत सारे मामलात होते हैं जिनको रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। बहरहाल राशन का बहन ये अगर आपके घर पे पहुंचा दो, आप ले जाएंगे, तो आपको कोई ना कोई ले जाएगा, वो यहीं छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो टुकड़ा था 2-3 दिन पहले हमने रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको नहीं दिखाया, वो आज की वीडियो में ऐड करता हूँ। ठीक है ना, कि जब हम यहाँ आए थे पहली बार, वो हिस्सा भी डाल देते हैं वीडियो में। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपकी बेटी का शादी का इशू है, ठीक है, वो कब बताया था आपने? ये 23 नवंबर में। इंशाल्लाह उसके लिए भी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। अल्लाह ही करता है सब कुछ, हम तो सिर्फ एक वसीला हैं। तो इंशाल्लाह जब भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितने दिन पहले आया था? 2 महीने पहले मेरे पास आया था। ठीक है, उसके बाद आज मिले। आ जाओ। ये शख्स जो है ये स्टिकर वगैरह बेचता है, 2 महीने पहले मुझसे मिला था, अपनी परेशानी का जिक्र किया था। मैंने कहा यार कुछ आपके लिए करेंगे। उसके बाद ये नहीं मिल पाया मुझसे, मैं भी यहाँ नहीं आ पाया। ठीक है, और मैं जब आया हूँ तो जब ये नहीं मिले, और आज मुझे फिर मिले। इनके साथ इतनी सारी बातें, हो सकता है वीडियो में ना आ पाए, ऐसा धोखा हुआ इस शख्स के साथ। ये 14 अगस्त जो गई है, सारे नाम लिखे हुए। बैग का है, बैग निकालो। इस शख्स को कोई बंदा मिलता है और वो कहता है कि भाई आप हमारे साथ, हम एक एहतजाज करना चाहते हैं, जुलूस वुलूस निकालेंगे, आप अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करें, ठीक है ना, और प्रेस क्लब चलें, आपको पैसे देंगे। ये शनाख्ती कार्ड की कापी है जो अपने मोहल्ले से इसने इकट्ठी की। ठीक है, उन सब के नाम लिखे इस बंदे, ये सब मुझे दिखा चुका है पहले। हाँ, ये सब मुझे दिखा चुका है बैठ के। ये लोगों के नाम लिखे, गरीब का साथ, आय हाय हाय, ये सब नाम लिखे हुए, ये सब शनाख्ती कार्ड नंबर और सब नाम, पूरे मोहल्ले के लोगों को इसने इकट्ठा किया। बेचारे मजदूर गरीब, वो मजदूरी पे नहीं जा पाए, 2-3 दिन तक वो उनकी दिहाड़ियां हो गई, बच्चे इसके घर पे कुछ खाने को नहीं है। ठीक है, अब बात तो है कि आप इस तरह के स्कैम में आए क्यों, मैं इनसे पूछ सकता हूँ, अरे भाई तू खुद लालच में आ गया, तूने उसके साथ क्यों की तूने ये। लेकिन सर नहीं, गरीब आदमी को आसरा चाहिए थोड़ा सा बेचारे को, कि यार वो मजबूर हो जाता है। हालांकि मैं हूँ, आप हूँ, तो आप नहीं करेंगे, बोलेंगे पागल हो गया क्या, हम जाएं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, हम अपनी दिहाड़ियां खोटी करें, तुम्हारे साथ जाएं और तुम हमें पैसे दो या नहीं दो। गरीब आदमी बेचारा भूखा होता है, उसको आसरा चाहिए होता, वो कह रहा चलो आसरा, उम्मीद होती है, उस उम्मीद के चक्कर में भाई लुट गए। ठीक है, काम भी खोटी किया। क्या सूरत हाल है तुम्हारे घर की? बस जैसे कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, बच्चे जैसे। और ये सामान कितने का है इसमें? ये 200 का 300। 200-300 रुपए का सामान है, और इससे बेचारा 100-150 रुपए मुश्किल से कमाता है। मैंने इससे पूछा यार इतने का, अगर मैंने इसको ऑफर दी कि अगर इसमें इतना सामान हो तो कितने पैसे हो जाएंगे, बोला यार मैं 600-700 रुपए कमा लूंगा अगर इतना सामान मेरे पास और हो। मेरे भाई कहानी मैं तो सुन चुका हूँ, ठीक है, आपकी सारी, और जो बातें आपने उस वक्त फिल बदी मुझसे की हैं, हो सकता है वो सारी आप दोबारा ना दोहरा पाएँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे क्या जज्बात हैं। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ कि इसमें माल डलवाओ, ठीक है, जाके तुम्हारी दिहाड़ी बन सके, और तुमने आना है, ठीक है, ये दिखा के जाना, मैं मिलूँ नहीं मिलूँ एजाज भाई को दिखा के जाना कि खुशी होगी इससे थोड़ी, यार भाई हमारा काम कर रहा है। ठीक है,
डन है, अच्छा लगेगा, हाँ। अच्छा लगेगा ना, माल थोड़ा डल हाँ। जाएगा इसमें। रोजी बच्चों की होगी तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बस तुम्हारे बच्चे रोजी, उनके लिए रोजी हो, रोजी तुम कमाओ, अल्लाह बरकत देगा। बरकत देगा। ठीक है, डन है, ये लो मेरे भाई। और हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे वो जो है नाम लिखवाएं और फिर वो आपको फिर धोखा दे दें, अल्लाह माफ करे। ये गरीब एक्सप्लॉइट किया बेचारे को, इनको ही नहीं किया होगा, पता नहीं कितने लोगों को एक्सप्लॉइट किया होगा, मैं भी यही तो बोल रहा हूँ ना, वरी पता नहीं। करे नहीं ना, ये हाँ। अच्छी बात है। पता नहीं कितने लोगों को एक्सप्लॉइट किया होगा। ये पैसे पकड़ो, ठीक है, इसमें तुम सामान डलवाओ इसका, ठीक है, इसमें तुम्हारे को 600-700 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी, इतने का माल डलवाओगे, ऐसे ही है ना। चल रोजी कमाओ अपनी, ठीक है मेरे भाई, खुश रहो, मजा आया है ना। अल्लाह से उम्मीदें रखो, अल्लाह ज़रूर पूरी करेगा। बाकी जो बातें मैंने की हैं, कोशिश करो नमाज पढ़ो, कोशिश करो कि अगर तुम्हारे पास किसी की मदद करने के काबिल तुम हो, अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मदद कर दो, अल्लाह उसका बदला तुम्हें देगा, ठीक है। इसको छोड़ दूं मैं, हाँ, इसको छोड़ उसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, कापी पे नाम लिखे हुए हैं, नींद ही नहीं आ रही रात नींद नहीं आ रही ना, आपके साथ धोखा किया है उसने, है ना, बस अल्लाह देखेगा, ठीक है। वैसे अगर वो बंदा कभी मिले तो उसको बोलना जरूर यार तूने ये हमारे साथ ज्यादती की है, ठीक है ना। नाम बता सकते हैं उसका, क्या नाम है उसका? को। नहीं कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हाँ बस चलो ठीक है, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पे छोड़ो। बोलेगा तो मैं दोबारा पीछे किसी लगूंगा हाँ उसके। दोबारा किसी धोखे में नहीं आना, इस तरह के चक्कर में। अल्लाह पे उम्मीद रखो, अल्लाह करम करे, ठीक है भाई, चलो अब जाओ, अल्लाह अल्लाह खुश रखे। इधर जाओगे, इधर जाओगे, बस इधर जाऊंगा, हाँ रोजी चलो, हाँ रोजी करो, रोजी करो, ये सामान कल ही डलवाओ सारा, ठीक है। तो यार मुझे पहले तो वही ना गुस्सा आता कि यार ये लोग बोलते हैं यार, ये लोग इस तरह के धोखे में क्यों पड़ते हैं ये लोग। मैं भी लोगों को कहता हूं कि कारोबार करो यार। एक इंसान का, एक गरीब आदमी की कुव्वत इरादी, उसकी खुद एतमादी इतने बुरे तरीके से मजरू होती है। सर बैठकर बातें करना बहुत आसान है, सच में आप फील्ड में निकल के देखेंगे ना, अब बोलेंगे ये बंदा, इसके घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं, ये ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, हम इसको कह रहे हैं कि सर ये कर लो वो कर लो। सर ये कहना आसान है, हम जब उस कंडीशन से गुजरे ना, जब आपके आगे पीछे आपको कोई आसरा ना हो, आप चांस लेते हुए 100 बार सोचेंगे। आप सोचेंगे कि यार ये 5,000 मेरे पास है, मैं इससे चांस ले लूं, ये डूब जाए तो। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा विजन नहीं होता गरीब आदमी का, जो इतना बुरे तरीके से पिस चुका हो माशरे के अंदर, और फिर उसको, फिर गरीब को मजीद लूट रहे हैं लोग। तो सर ऐसे हैं लोग मेरे मेहरबान, मैं आपकी नीयत पे नहीं शक करता, वो मुझे मशवरा दे रहे होते हैं। सर ये जब आप निकल के देखते हैं ना, फिर कहानी कुछ और। वो इतने डरे हुए, इतने खौफजदा, इतने सहमे हुए लोग कि वो चांस ही नहीं लेते बेचारे। अल्लाह करे कि ये हमारे मेहरबान लोग हैं इसके पीछे। देखो एक तो सिलसिला है, कुछ के मैं नाम लेता हूँ उनकी परमिशन से, कुछ के मैं नाम नहीं लेता ना। आप क्या समझते हैं, और लोग भी हैं ना हमारे साथ। वो अलग बात है कि इन दिनों बजट हमारा बहुत लिमिटेड है, लेकिन हैं लोग जिनके नाम नहीं है कोई, मतलब उनके नाम मुझे तो मालूम है, लेकिन वो कहते हैं नाम मत लेना हमारा यार, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग हैं, मेरी उनसे बात भी होती रहती है। वो कहते हैं सर नाम की क्या हाजत है, बस काम करें। कुछ लोगों के मैं नाम लेता रहता हूँ, शफीक भाई हैं, अनीस भाई हैं, वसीम भाई हैं। फिर कुछ लोगों को मैं ऐसे ही चौधरी साहब कह देता हूँ, किसी को भट्ट साहब कह देता हूँ, ठीक है ना, नाम नहीं लेते उनके पूरे, डॉक्टर साहब कह देता हूँ। तो लेकिन वो लोग हैं सर, अल्लाह के नेक बंदे, ठीक है। सैयद साहब हैं लाहौर से हमारे साथ, वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये उन लोगों की वजह से। चले यहाँ से चलते हैं, वो लोहा खरीदना, वो जो हमारा काम अभी तक रुका हुआ था। वसीम भाई ने मुझे कहा है कि उसका मैं लोहा वगैरह जितना वो छत पे लगेगा वो एस्टीमेट लूँ। गर्मी आज शदीद है, पसीने छाँव में भी आ रहे हैं। सर अल्लाह करम करे, आजा बेटा। मैं मौजूद हूँ खिसकपुरे के सामने, इस तरफ बल्दिया MA जिना रोड। आज की वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग हमारी कल शाम की है, कुछ रात की है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो रिकॉर्डिंग मैं बीच में कहीं ऐड करूँगा। यहाँ एक मेहरबान मिले हैं मुझे, मुस्तफा साहब के दोस्त हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग दोस्त कह लेते हैं उन्हें। सुना है कि बहुत अच्छे गाने गाते रहे हैं, और चूँकि सीनियर सिटीज़न है, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, मतलब तकरीबन क्या मतलब हैं सीनियर सिटीज़न, तो बहुत सारे लोग उन्हें पहचान भी लेंगे जो हमारी वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल खास की। जितने हमारे मेहरबान, कल मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं। सर सबका फर्दन तो मुश्किल हो जाता है, कमेंट में हम लोग डिटेल से बता देंगे, जहां मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम नाजरीन का, ये जो फैमिली का, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ।
अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत बखैर है? सर इमामुद्दीन नाम है मेरा, प्रॉपर्टी से मुंसलिक हूँ, अच्छा। पेंशनर भी हूँ। मैं ऐसे ही बैठे हुए हैं आप लोगों के साथ। पाकिस्तान रेलवे से रिटायर्ड हूँ, समझे। एज ए उसमें हेल्थ के अंदर में था। सन 2000 में मैंने रिटायरमेंट ले ली। 23 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, समझे। अब ये छोटा मोटा काम प्रॉपर्टी का जो है ये कर रहा हूँ। क्या सुनाएंगे? क्या सुनेंगे आप? जो दिल करे। समझे? मेरे ख्याल से मेडिएशन हो गया। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। दिल दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, लज्जते गम से आशिना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, जख्मी दिल जब तुम्हें सताएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मुस्तफा साहब जो है ना मेरे पुराने जानने वाले हैं और इनको शुरू से शौक़ था कि मीडिया में आने के लिए। हम इनकी बड़ी हौसला अफजाई करते थे कि आप जाएं, तो फिर इन्होंने एफएम जो है ना शायद उन्होंने पकड़ा और हम सुनते रहते हैं इनको अक्सर और बेशतर जो है ना अपने दोस्तों में बताते हैं यार आप सुनो। और ये मुख्तलिफ जो है ना प्रोग्राम करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। माइक ले लूँ मैं। आज डिस्कशन चल रही थी कि हम लोग कौन सा गाना इमामुद्दीन साहब से सुने, तो मुस्तफा साहब ने बताया मेहंदी हसन का जब कोई प्यार से बुलाएगा। वहीं जिक्र सलीम रज़ा मरहूम का भी आया। उनका वो गाना मुझे भी कभी बहुत पसंद रहा है कि ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। फिर म्यूजिक बजता है टन टन। तो बस ये शौक रहे, एक ही मिसरा बहुत गुनगुनाया। हर शख्स की जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा जरूर आता है जब उसे लगता है कि उसे किसी ने छोड़ दिया। बहरहाल वक्त वक्त की बात है, वो वक्त निकल गया। अब जिंदगी जिस नहज पर जहां पहुंच चुकी है वहां शायद उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रही। क्यों? अब उससे बहुत बड़े काम हमारे सामने हैं, जिन कामों के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक वसीला बना दिया है। तो उसमें फिर लगता है कि सर पेट की आग ये सबसे बड़ी आग है, ये सबसे बड़ी परेशानी आज के दौर में यही है। किसी ने कहा, अली साहब हैं कोलकाता से होते हैं लेकिन आजकल अमेरिका में पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी वीडियोस देखकर लगता है शायद जहन्नुम यही है। सर ये तो मैं नहीं कह सकता और ऐसा नहीं है। जहन्नुम तो वही होगी जहाँ अल्लाह ताला बद किरदारों और गुनाहगारों को डालेगा। अल्लाह हमें महफूज रखे। तो लेकिन है हालात ख़राब हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनमें कुछ वसीला बन के कुछ अल्लाह की मदद अल्लाह ही करता है, वहाँ तक कुछ पहुँच जाए, कुछ आसानियाँ हो जाए। तो बहुत शुक्रिया इमामुद्दीन साहब आपका, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं ना इमामुद्दीन साहब को तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ सर हम इनसे मिले हैं ज़िंदगी के किसी दोराहे पर, किसी चौराहे पर, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर। बहुत शुक्रिया। तो फाइनली हमारा वो काम रुक गया था कारपाड़े में, जो बताया था मैंने, दीवारें छत तक होने के बाद तो बजट बन गया है उनका। वसीम भाई का सारा वो प्रोजेक्ट है, वसीम कुरैशी भाई का। तो इंशाल्लाह छत के लिए लोहा खरीद रहे हैं। डील डन करके गए हम, नपवा तुलवा के पैसे लेकर आए, उनको देते हैं। अब ये
पापा जैद का जो काम चल रहा है घर का, उन्होंने भी लोहा यहीं से लिया और उन्होंने मुझे बताया था, मैंने यहाँ से लिया। मैंने कहा हम भी यहीं से लेते हैं और पुनः से पैसे लग गए हमारे ना। तो बिल हमने इन्हें दे दिया, जो उन्होंने कैलकुलेट किया। उन्होंने कहा कि हम आपसे रियायत करेंगे, तो ये कोई 200 रुपये इन्होंने हमसे रियायत भी की है, तो वो भी आपको बता दें। ये सामान इंशाल्लाह अब सुबह पहुंचेगा। अभी दोपहर हो चुकी है, भूख भी बड़ी शदीद लग रही है। वक्त क्या हुआ है, क्या वक्त है? 2 बज चुके हैं, 3 बज गए। पता है, भूख से पता लगा कि बहुत देर हो चुकी है। तो ये सामान यहाँ से सुबह उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि रेती, सीमेंट, टाइलें और कुछ 250 ईंटें भी लग जाएंगी किनारों पे बांधने के लिए। तो ये मंगवाना है, ये वहाँ जाकर कॉलोनी से, महाजन कॉलोनी से वहीं से उठवा लेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल नहीं तो परसों इनका ये काम शुरू हो। राशन, वो जो एक फैमिली कल मैंने जिक्र किया था, बिट्टू भी कंटिन्यू आया था वीडियो में, उन्होंने कहा था हमारी शनाख्त नहीं, तो वो शनाख्त बिल्कुल उनकी जाहिर नहीं की गई, उनकी गली की भी वीडियो नहीं बनाई गई और राशन जो उनसे कमेंट किया था वो उनके घर पहुंचा दिया गया। अल्लाह ताला सबकी इज्जत में रखे।